इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, वो क्या है और क्या उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो हमारे लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, बायर्स के लिए इस वक्त क्या है? अच्छा, आई थिंक सबसे पहले तो पोटेंशियल रियल एस्टेट का जो अगर पता करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट क्या है या रियल एस्टेट की डेफिनेशन क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी, हम इस बारे में बहुत बात करते हैं रियल एस्टेट के बारे में और आई थिंक अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस, गलत फहमियाँ हैं कि रियल एस्टेट जो है शायद प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन सर्विस है, या पाकिस्तान में जिसको प्रॉपर्टी डीलिंग कहते हैं। ये नहीं है? नहीं, अच्छा, ये बिल्कुल गलत है। रियल एस्टेट दुनिया का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा, इट इज़ द बिगेस्ट ग्लोबल ये इकोनॉमिक सेक्टर है। रियल एस्टेट जो है, इसमें जो वर्ड रियल है वो पाकिस्तान का पूरा एरिया है। 7,96,000 जो है पूरे का पूरा एरिया, जितनी भी ज़मीन है रियल, उसमें रियल एस्टेट में द वर्ड रियल मीन्स टेंजिबल या हकीकी या जो ज़मीन है। And then anything which is developed on that is called estate. That is estate. So that makes it real estate, and the definition जो इसकी legal definition है, that's called immovable property. Okay. इसके अंदर आपका हाउसिंग सेक्टर भी है, पूरी की पूरी हाउसिंग इंडस्ट्री है, आपकी सारी की सारी टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा जितनी भी अर्बन प्लानिंग, इवन एग्री, और उसके साथ छोटा सा आपका सर्विसेज का सेक्टर आता है जिसमें ये जो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलर्स बोलते हैं, ये 2-3% है। अच्छा, जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसके अंदर काउंट होती है? पूरे का पूरा सीमेंट है या दूसरी जो इंडस्ट्रीज जो कि इस पूरे की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं, जिसको हम लाइट सेक्टर कहते हैं या लाइट इंडस्ट्री कहते हैं। ये तकरीबन 30 बड़ी इंडस्ट्रीज और 200 से 300 छोटी इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट के साथ चलती हैं। पूरे पाकिस्तान की जो वैल्यू है उसकी 80% जो है वो रियल एस्टेट की वैल्यू है। बिल्कुल सही है। इट इज़ द बिगेस्ट, एज आई सेड, बिगेस्ट सेक्टर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, एंड दैट सेम गोज फॉर पाकिस्तान। जो जीडीपी के तीनों कंपोनेंट्स हैं, बीट एग्री, इंडस्ट्री या सर्विसेज, इन तीनों में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। आप समझें कि तकरीबन 40 से 50% किसी मुल्क की जो इकोनॉमिक जो ड्राइवर है वो दैट इज रियल एस्टेट। ओके, अब पोटेंशियल पर आ जाते हैं कि भाई अब कितना पोटेंशियल, अब जरा समझने में जरा मजा आएगा ना। देखिए, पोटेंशियल की जहाँ तक बात है तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोटेंशियल ही रियल एस्टेट है। ये भी बात सही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भी रियल एस्टेट है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोटेंशियल जो है वो रियल एस्टेट। अगर मैं देखता हूँ हमारे सेक्टर को या ओवरऑल पाकिस्तान को, तो हमारे पास 2 मेन पोटेंशियल्स हैं या 2 मेन रिसोर्सेज हैं। एक हमारा एरिया, क्योंकि 90 से 90 to 95% ऑफ पाकिस्तानी जो एरिया है वो खाली पड़ा हुआ है। सही, बिल्कुल। दूसरा है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है। अब कैसे हमने अपनी यंग पॉपुलेशन के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को और रियल एस्टेट सेक्टर के थ्रू इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और फिर जॉब क्रिएशन करनी है, दैट इज़ द पोटेंशियल। अब मैं पोटेंशियल की अगर बात करूँ और आपके साथ कुछ नंबर शेयर करूँ, ये भी एक गलत फहमी है कि पाकिस्तान में अक्सर मैं सुनता हूँ कि इतने लाख या इतने करोड़ घरों की डिमांड है। डिमांड नहीं है, ज़रूरत है। नीड और डिमांड में बिल्कुल सही है, बहुत फर्क है। इस वक्त हमारे पास शॉर्टफॉल 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2030 तक 2 करोड़ हाउसिंग यूनिट्स पाकिस्तान की ज़रूरत है। अच्छा। वो डिमांड तब बनेंगे जब हमारे लोग अफोर्ड कर सकेंगे। सो पाकिस्तान में रियल एस्टेट की डेवलपमेंट वैसी ही होनी चाहिए जैसे चाइना में हुई है या दूसरे ऐसे अच्छे मुल्कों में हुई है, कि जहाँ पे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी इंडस्ट्रियल सिटी, टेक सिटी, टूरिस्ट सिटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है और उसके बाद वहाँ पे हाउसिंग क्रिएट होती है। ये है हमारा सबसे बड़ा पोटेंशियल कि रियल एस्टेट के थ्रू आप पाकिस्तान में अगर 2 करोड़ घर बनाने जाते हैं अगले 20 साल में, तो एक सिर्फ अगर आपके साथ मैं नंबर शेयर कर दूँ कि $800 बिलियन लगा के 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की जा सकती है, वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। आपका जीडीपी 3 गुना हो सकता है, आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ वाकई निकल सकती हैं। इसी तरीके से हाउसिंग डिमांड पूरी हो सकती है।